नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतम व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज रमज़ान का 12वां रोज़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह वर्कशॉप का 15वां दिन ख़त्म हो गया। सेकंड असरा स्टार्ट हो गया है, उसकी दुआ मैंने आपको कल बताई थी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी कुल्ली मिन जम्बी व तूबू इलैही। ठीक है, फर्स्ट कलमा आपको पढ़ना है, थर्ड कलमा, फोर्थ कलमा और दुरूद इब्राहिम, ये आपको तस्बीह पढ़नी है। हदीस आज की है, मनिन तहबा न बतन फलैसा मिन्ना। तिरमिजी में, जो शख्स कोई चीज़ छीन कर ले वो हम में से नहीं। ठीक है ना, मतलब किसी की चीज़ है और वो ज़बरदस्ती छीन कर ले, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, चाहे ये प्रॉपर्टी मान लो या कोई किसी की कोई अमानत मान लो या छोटी सी चीज़ मान लो, तो कोई भी चीज़ हो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना है कि जो शख्स कोई चीज़ छीन कर ले वो हम मुसलमानों में से नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुसलमान का मतलब होता है शांति फैलाने वाला, और एक दूसरे की चीज़ छीन कर लेंगे तो फसाद होंगे, झगड़े होंगे। तो मुसलमानों का काम लड़ाई झगड़े करवाना नहीं है, फसाद फैलाना नहीं है। ठीक है, तो ये आज की हदीस है। दुआ जो है रीड है वो इफ्तार के बाद की दुआ मैंने लिखी है। एक तो इफ्तार के वक्त की दुआ है, वो अपन पढ़ते ही हैं, और ये इफ्तार के बाद की दुआ है। ज़हबज़ जमाल वब तलाती उरूकू व सबतल अज़रा इंशाअल्लाह। ठीक है, प्यास बुझ गई और रगे तर हो गई और अज़र साबित हो गया इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा तो अज़र भी साबित हो गया, मतलब हमारा रोज़ा कबूल हो गया, मकबूल हो गया। दुआ जो है आज की पढ़ने की, अज़बतु उसनी अलैका हमदा व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब मैं सुबह के वक्त में आकर अल्लाह की हम्द करता हूँ और मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवाय कोई इबादत के लायक नहीं है। ठीक है, ये भी जो अपने अस्कार है, मॉर्निंग अस्कार, उसमें आफ्टर फजर ये पढ़ी जाती है। ठीक है, तो ये आफ्टर फजर ये इसको भी पढ़नी चाहिए, उस अस्कार में ये भी आती है। तो ये मैंने आपको बता दी। सूरे हुमज़ा आज करेंगे इंशाल्लाह। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल हुमज़ा मक्का में नाजिल हुई और इसमें 9 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिन लुमज़ा, बड़ी खराबी है उस इंसान की जो त्रुटियाँ, मतलब ऐड टटोलने वाला, चुगली करने वाला हो। मतलब एक दूसरे की खामियां निकालना और कमियों को लोगों के सामने बयान करना, चुगली करना, लड़ाई करवाने के लिए एक दूसरे की कानाफूसी करना, तो वो उसके लिए अल्लाह ताला कह रहा है कि बड़ी खराबी है। उसमें गीबत भी आ जाती है, चुगली मतलब गीबत भी इसमें आ जाती है। तो एक दूसरे के मतलब आपस में फसाद फैलाना। ठीक है, तो बड़ी खराबी है उस इंसान की जो ऐप टटोलने वाला है और चुगली करने वाला हो। नीलजी जमा मालम व अद्दऊ, जो माल को जमा करता जाए और गिनता जाए। मतलब बखील के बारे में कहा है, कंजूस के बारे में कहा है। अल्लाह ताला हमें जो भी कुछ देता है उसमें से हमें मिस्किनों को, गरीबों पे, अपने रिश्तेदारों पे खर्च करने को कहा है। ठीक है ना, उनका हक होता है। तो वो जमा करता जाए और गिनता जाए बस कि अब कितने हो गए, अब कितने हो गए, तो उसके लिए भी बड़ी खराबी है। फिर यह सबू अन्ना मालहू अखलदहू, वह समझे कि उसका माल उसके पास हमेशा रहेगा। और फिर वो जमा भी कर रहा है, गिनता भी जा रहा है, वो हमेशा के लिए सोच रहा है कि उसके पास ये माल हमेशा का रहेगा, जबकि मौत आने पर ये माल वाल कुछ भी काम नहीं आएगा। जबकि ये माल उसको अजाब भी दिलवा सकता है अगर वो अल्लाह की राह में खर्च ना किया गया होगा तो। ठीक है, कल्लन लयुम बजन्ना फिल हुतमा, हरगिज़ नहीं, या तो ज़रूर तोड़ फोड़ देने वाली आग में फेंक दिए जाएंगे। हुतामा जो है, जैसे वेल बताई थी ऐसे ही हुतामा है, बड़े बड़े सतूनों में वो आग लगी होगी और ऐसा ऐसा लगेगा जैसे कैद कर लिया हो बड़े बड़े सतूनों में, तो उसको हुतमा कहते हैं। तो ये जहन्नम का एक मतलब नाम है, अलग अलग जहन्नम है तो उनका नाम है। तो हुतमा एक जहन्नम का नाम है। तो हरगिज़ नहीं, है तो ज़रूर तोड़ फोड़ देने वाली आग में फेंक दिया जाएगा। किनको? जो चुगली करने वाला होगा, जो माल को जमा करता होगा और गिनता जाएगा, और बखील होगा, कंजूस होगा, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करेगा, अपने रिश्तेदारों में या अपने मिस्किनों में या साहिल में, मतलब जिनका भी हक होता है सब पे खर्च नहीं करेगा। तो ये सब उनके लिए अजाब बताया गया है। वमा अदरा का माँ उतमा, फिर कहा गया है कि क्या तुम्हें पता है कि वो आग क्या कुछ होगी, मतलब उतमा क्या है, तुम्हें पता है कि उतमा है भी क्या। ठीक है ना, तो ये समझाया गया है।
नारुल्लाही मुक़द, मतलब वह अल्लाह ताला की सुलगाई हुई आग होगी। हुतमा क्या होगी? अल्लाह ताला की सुलगाई हुई आग होगी। फिर क्या है? मुक़द्दतल लती तत्तलियु अलल अफ़इदा, जो दिलों पर चढ़ती चली जाएगी। ठीक है, मतलब दिल, उस दिलों के अंदर चढ़ती चली जाएगी। इन्नहा अलैहिम मुअस्सदा, हर तरफ से बंद की हुई होगी, मतलब बड़े बड़े सतून होंगे और सतून के अंदर वो घेरे रखी होगी। जब आदमी जाएगा तो उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं निकलेगा। ठीक है, फी अमदिम मुमद्दता, उन पर बड़े बड़े स्तंभ होंगे, सुतून होंगे, आगे ना कि सुतून होंगे, बड़े बड़े सुतून होंगे। तो इंसान जो अंदर गिरेगा तो उसको ऐसा लगेगा जैसे बहुत बड़ी खाई है और वो बाहर निकलने की उसके पास कोई जगह भी नहीं मिलेगी, नाउज़ुबिल्लाह। तो इसीलिए हमें बचना चाहिए चुगलखोरी करने से, आपस में लड़ाइयाँ करवाने से, आपस में तोड़ करवाने से, गीबतें करने से, तो ये, और माल को जमा करने से, और माल से मोहब्बत करने से, और ऐसा सोचने से कि ये हमेशा हमेशा के लिए माल हमारे पास ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें फ़ना होने वाली चीज़ है, और अच्छे अमाल हमें लेके जाना है। ऐसे अमाल नहीं लेके जाना है कि आपस में लोगों को लड़ाई कराएं, फसाद कराएं, क्योंकि मुस्लिम का मतलब क्या है? शांति फैलाने वाला। मुस्लिम का मतलब ये नहीं है कि फसाद फैलाए। ठीक है, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को मुस्लिम मानता भी नहीं है। तो उसके लिए ये सूरत नाजिल हुई है। तो हमें ऐसी आदतें अगर है तो उससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना है, क्योंकि मरने से पहले मुसलमान कर ले तू गौर। ठीक है ना, क्योंकि कभी भी मौत आ सकती है, और मौत से पहले हमारे अमाल अच्छे होने चाहिए, हमारी तौबा कबूल हुई भी होनी चाहिए। और अभी बेस्ट महीना है कि हम अपनी ऐसी अगर आदतें हैं भी तो उसको अपने में से, अपने शौहर में से, अपने बच्चों में से एटलीस्ट निकालने की कोशिश करें। ठीक है, तो सूरतुल हुमजा, हुमजा और लुमजा कुछ के ख्याल में पर्यायवाची है, मतलब एक दूसरे के समानार्थी है। हुमजा भी सेम है, लुमजा भी सेम है। हुमजा तो ये बताया ना कि चुगली करने वाले, लुमजा भी चुगली, मतलब एक दूसरे के पर्यायवाची बताएं। कुछ उसमें कुछ फ़र्क करते हैं, कुछ लोग फ़र्क करते हैं, कुछ लोग सेम बोलते हैं। हुमजा वह इंसान जो सामने बुराई करे, और लुमजा वो पीठ पीछे बुराई करे। ठीक है ना, हुमजा कौन है? जो सामने बुराई करे, मतलब चुगली करने वाला, कि इसने देखो एक गिलास तोड़ दिया, इसने ये करा, इसने ये करा, मतलब अशांति फैलाने वाला। और लुमजा कौन है? जो पीठ पीछे बुराई करते हैं, मतलब गीबतें करते फिरता है। और कुछ इससे उल्टा मायने करते हैं, कुछ कहते हैं हमजा आँखों और हाथों के इशारे से बुराई करना, और लम्स जबान से, मतलब आँखों से नहीं इशारे करते, गलत गलत इशारे करते, यूँ करते हैं, एक दूसरे को इशारा करके सामने वाले को टीस करते हैं, उसको छेड़ते हैं, तो उसका कितना दिल दुखता है। तो ये बहुत समझने वाली चीज़ है। और लम्ज़ मतलब ज़बान से जो करते हैं, मतलब पीठ पीछे तेरी मेरी करते हैं, उनको लुमज़ा कहते हैं। इससे मुराद यही है कि जमा करना और गिन गिन कर रखना, मतलब पैसों के बारे में बताया गया, जो माल जमा करता जाए और गिनता रहे, यानी सेंध सेंध कर रखना, और अल्लाह की राह में खर्च न करना। नहीं तो धन रखना हराम नहीं है, पर यह उसी समय मनाए जब ज़कात, सदके और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का इंतजाम न हो, मतलब खर्च ना करता हो। अगर वो खर्च करता है तो कोई जमा करने का कोई चीज़ हराम नहीं है, पर वो जितना बताया गया इतना खर्च करे और उससे भी ज़्यादा खर्च करता रहे, तो फिर कोई उसमें बुराई नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई सूरतुल हुमज़ा। ठीक है, तो हमें इससे क्या सबक लेना चाहिए कि हमें लोगों की गिबत नहीं करनी है, लोगों की चुगली नहीं करनी है, अपने माल से इतनी मोहब्बत नहीं करनी है कि बस उसको जमा करते रहना है। अल्लाह की राह में खर्च करना है, और लोगों के दिलों में, लोगों के ज़िंदगियों में जोड़ पैदा करना है, तोड़ नहीं पैदा करना है। उनके ज़िंदगियाँ आसान बनाने की कोशिश करनी है, नहीं कि उनकी ज़िंदगियों में फसाद फैलाने की कोशिश करें। ठीक है, तो हम इससे सबक सूरह हमजा से ये लेंगे, वरना क्या होगा? हुतामा जैसी जहन्नम में आग, सतूने वाली आग में डाल दिया जाएगा। आज तशहुद अत्तहियातो जो हम क़याम में पढ़ते हैं, अभी तक हमने नमाज के जो अरकान थे उसमें मैं याद दिला दूँ, सबसे पहले हमने सना करी थी कवर, उसके बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कवर करी, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कवर करी, फिर उसके बाद हमने सूरह फातिहा को कवर किया, और उसके बाद जो सूरह पढ़ी जाती है वो हम अलग से कर रहे हैं। जैसे कि हमने चारों कुल कर चुके हैं, हम सूरह फील कर ली, सूरह नसर कर ली, सूरह कौसर कर ली, और सूरह हुमज़ा कर ली, और सूरह माउन कर ली। ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 6-7 सूरह अभी तक कवर कर लिए तर्जुमे के साथ। तो सूरह फातिहा के बाद जो भी सूरह आप पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह आपको उसका एहसास होता होगा कि अब जैसे तर्जुमा आपको समझ में आ गया, तो आपकी नमाज़ों में खुशू और खुजू आया होगा। ठीक है, तो अब हम आज तशहुद लेते हैं, मतलब क़याम में जब हम पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू।
तो हम इसकी थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। तो अत्तहियातु लिल्लाही, अत्तहियातु का मतलब है सभी कौली इबादतें, मतलब जुबान से जो इबादत करते हैं वो, ठीक है, किसके लिए है? अल्लाह ही के लिए। तो सभी कौली इबादतें अल्लाह ही के लिए। वह सभी बदनी इबादतें, वह सलवातु, वह सभी बदनी इबादतें मतलब हमारे हाथ पाँव सारी जितने भी बदन में से जितने भी आज़ा है सबकी बदनी इबादतें भी किसके लिए? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। और सभी माली इबादतें, और वो भी किसके लिए? अल्लाह के लिए, ठीक है। तो अत्तहियातु लिल्लाही वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, तो सभी कौली मतलब ज़ुबान की इबादतें, बदनी और माली इबादतें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए ही है। अब सभी कौली इबादतें मतलब नमाज, ज़िक्र, तिलावत, दावत व तबलीग, अच्छी बात करना, नसीहत करना, सही रास्ता बताना, मशवरे देना, वो सब जो है वो कौली इबादत है। मतलब जिस चीज़ से सामने वाला बंदा है उसकी लाइफ में कोई आसानियाँ हो, कोई नफ़ा बख्श उसको इल्म पहुँचे या हम किसी दो लोगों में जोड़ भी करवा रहे हैं, सुलह करवा रहे हैं, तो ये सब क्या है? कौली इबादत है। सभी बदनी इबादतें का मतलब है उसमें भी नमाज आएगी, रोज़ा आएगा, हज आएगा, तरबियत करना, मदद करना, तालीम, दावत व तकलीफ के लिए जाना वगैरह सब अल्लाह के लिए है, ठीक है। और सभी माली इबादतें मतलब हज में भी हम माल को खर्च करते हैं, ज़कात देते हैं तो माल निकालते हैं, सदका देते हैं तो माल, खैरात वगैरह सब अल्लाह के लिए है, ठीक है। तो ये क्या है? अत्तहियातु लिल्लाही वस्सलावातु वत्तय्यिबातु का मतलब आप समझ गए होंगे कि सभी कौली इबादतें, बदनी और माली इबादतें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70,000 ऐसे आदमी हैं जो जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया यह वह लोग होंगे जो न झाड़ फूँक करते हैं और न किसी और से कराते हैं, ठीक है ना, जादू टोना, ठीक है, और न बदशुगनी लेते हैं और सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते हैं, ठीक है ना। मतलब वो आए दिन आजकल तो ये ज़्यादा ही हो गया है कि किसी की अगर रोज़ी बंद हो गई तो वो अपने आमालों को नहीं देखता और क्या बोलता है, किसी ने बंदिश करवा ली, किसी का कुछ परेशानी आ गई तो वो फलाना मेरे पे जलता है, जलन करता है, उसने कुछ जादू टोना करवा दिया, तुरंत ये बात उनके दिमाग में आती है। जबकि उनको अपने आमालों को सुधारना चाहिए कि अल्लाह ने रिस्क अगर बंद करी है तो उसमें हमारे आमाल कोई गलत हो रहा है, ठीक है। तो ये जो झाड़ फूँक जिसने अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं कराई है और न उसका बदसुगनी लिए, तो सिर्फ़ और सिर्फ मतलब अल्लाह पे भरोसा करा, जादू टोने में वो मानते भी नहीं है। तो यह सुनकर हज़रत उकासा बिन महसन रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और कहा, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे उनमें से कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम उनमें से हो। फिर एक और सहाबी उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा मेरे लिए भी दुआ फरमाएं, अल्लाह मुझे भी उनमें से कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उकाशा इसमें तुम पर सबकत ले गए। मतलब सबसे पहले उकाशा खड़े हुए ना, उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो हर नेक काम में ऐसे ही हमें पहल करनी है। ऐसे नहीं कि सोचूंगी करूंगी, नमाज के लिए है तो सोचूंगी करूंगी, हिजाब अगर करना है तो सोचूंगी करूंगी, कब सोचेंगे कब करेंगे, आने वाले 1 सेकंड में भी आपकी मौत हो सकती है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके उसको अमल पर लाएं। तो सहाबाओं का इसीलिए हमें एग्जाम्पल दिया जाता है बार बार कि उनका ईमान इतना पक्का था, मतलब उन्हें पता चला और उन्होंने शुरू कर दिया वो काम, ठीक है। जैसे कि मैंने ज्वेलरी के बारे में एक लेडी का मैंने आपको किस्सा सुनाया था कि उसने तुरंत ज्वेलरी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी, ज़कात का जो मसला था, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें तुरंत पता चले अल्लाह के नबी की बात और अल्लाह की बात, और वो हम नहीं कर रहे हों, अगर हमारी ज़िंदगी में फॉलो नहीं हो रही हो तो हमें तुरंत फॉलो करने की नीयत कर लें और चालू कर दें। और अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो गलत है और हमें पता चल गया, हदीस से साबित हो गया और कुरान से पता चल गया कि गलत है, तो तुरंत तौबा कर लें और उसको छोड़ दें, ठीक है। तो यही होता है सच्चा ईमान, मोमिन की निशानी यही है, ठीक है। एक हदीस में है कि हम यह बात सीख सकते हैं कि हमको अच्छी बात सुनते ही जल्दी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हम उसको करने की तौफीक दे, वरना कोई और सबकत ले जाएगा। जो जल्दी करेगा वो सबकत ले जाएगा। हर दुआ के साथ गुजरे ज़माने का एहतसाब हो और आइंदा का प्लान भी। अत्तहियात के शुरू में 3 इबादतों का जिक्र हुआ तो मुझे यह दुआ करनी चाहिए, ए अल्लाह मुझे इन तीनों में हिस्सा लेने की तौफीक दे, आमीन, ठीक है ना। मतलब ये तीनों, कौली भी मेरे से इबादत हो तेरे लिए और बदनी भी हो और माली भी हो, मतलब तीनों में मैं बढ़ चढ़ के तेरे रास्ते में हिस्सा लूँ, खर्च करूँ, ठीक है। तो एहतिसाब क्या है कि ज़बान का क्या हाल है, कुव्वत है, खासकर जहन की कहाँ सर्फ हो रही है, पैसा किधर खर्च हो रहा है, ये सब अपने आप को टटोलें, ठीक है। सही प्लान बनाइए और फिर इस बात की तबलीग भी कीजिए।
फिर है अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम मतलब सारी सलामती जो हम सलाम करते हैं, ठीक है। अलैका मतलब आप पर, अय्युहन नबी मतलब ए नबी, व रहमतुल्लाहि और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातहू और बरकत हो उसकी आप पर। सलाम हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हो, ठीक है। ऊपर की 3 इबादतों को जिसने बेहतरीन तौर पर अंजाम दिया और जिसने हमको सिखाया कि इनको कैसे किया जाए, उस हस्ती पर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 चीज़ों की दुआ है, सलाम, रहमत और बरकतें, ठीक है। इसीलिए हम है ना अत्तहियात के बाद हम दुरूद इब्राहिम क्यों पढ़ते हैं? हम तुरंत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम भेजते हैं, रहमत भेजते हैं, पढ़ते हैं ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला अली मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम वाला अली इब्राहिम, ठीक है। तो हम ये पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया ना कि भाई कौली, माली और बदनी इबादतें कैसे करते हैं। सारा टीचर तो वही है ना हमारे सबके, ठीक है। तो सलाम हो यानी सलामती हो, यानी अल्लाह आपको हर तरह से महफूज रखे। रहमतों का मतलब है अल्लाह का एहसान और फजल हो, अल्लाह आपका मोहब्बत के साथ खूब ख्याल रखे। और बरकतें हो का मतलब है हर एहसान, फजल, खैर और भलाई में ज्यादती होती रहे। बरकत मतलब वो कभी ख़त्म ना हो, वो बरकत का मतलब ये कभी ख़त्म ना हो, ला तादाद, ठीक है ना, इन्फिनिट टाइम से वो आप पे बरकरार चलता रहे। आपस में अस्सलाम वालेकुम का मतलब आप पर हर किस्म की सलामती हो। अल से मुराद हर किस्म की और सारी सलामती, यानी दीन व ईमान, सेहत, माल, खानदान, बिजनेस, नौकरी वगैरह हर एक में आप महफूज रहें, कोई ऐप, कमी, नापसंदीदा चीज़ या बात न सामने आए, है ना। इसीलिए कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम प्रॉपर करें, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू मगफिरतहू प्रॉपर करनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन दुआ ही है, ठीक है ना। फिर वो वापस जवाब में भी ऐसा ही कहते हैं, मतलब पूरे दिन की सलामती, रहमत और बरकत का हम लोगों को दुआ कर लेते हैं। कैसी ज़बरदस्त चीज़ है यह हेलो, हाय और गुड मॉर्निंग के मुकाबले में, है ना। तो आप लोग सोचिए कि कितनी बेहतरीन सलाम अल्लाह ताला ने दिए कि हम नाउज़ुबिल्लाह मुस्लिम होके हम ये हेलो, हाय और गुड मॉर्निंग अगर बोलते हैं तो कितनी ख़राब बात है, जबकि हमको एक अच्छी सी दुआ अल्लाह ताला ने दी है आपस में हम कलाम करने से पहले। मैंने ये हदीस भी आपको लिखवाई है कि कलाम करने से पहले सलाम किया करें। फिर यह कहने का अजर व सवाब और सुन्नत पर अमल करने का सवाब भी मिलता है, वो बात अलग है ना, सवाब भी अलग मिलता है और हमें दुआ भी मिल जाती है। तो अस्सलामु अलैका व अलैना व अला इबादिल्लाह हिस्सालेन, और सलाम हो हम पर जो अल्लाह के बंदों पर जो नेक है, सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। अल्लाह का इनाम किन पर है? अम्बिया पर, सिद्दीकीन पर, शोहदा पर, सालिहीन पर। यहाँ पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम है, फिर हम पर भी है और सालिहीन पर भी है जो नेक बंदे हैं, ठीक है। दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सालिहीन के लिए दुआ इंशाअल्लाह कबूल होगी। इस दुआ में हम पर मतलब बीच में अलैना है, मतलब हमको भी ले लिया है, कितनी बड़ी बात है, मतलब उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया है। जब अगले पिछले मकबूल होंगे तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि बीच वाले भी मकबूल हो जाएंगे। मतलब इन दोनों के साथ साथ हम भी मतलब उम्मतियों को भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माफ़ कर देगा और रहमत और बरकत देगा। याद रखिए कि अल्लाह की रहमत उसको मिलेगी जो अमल से इसको हासिल करने की कोशिश भी करेगा, जैसा कि सालेहीन ने किया था। इसमें हमारे लिए यह पैगाम भी है कि हम दुआ के साथ साथ नेक व साले बनने की पूरी कोशिश भी करें। सिर्फ दुआ न करें, अपने अमालों को भी सुधारने की कोशिश करें, तभी जाके दुआएं कबूल होती है। रोज़ाना करोड़ों लोग हर नमाज में ये दुआ करते रहते हैं। अगर हम उनकी दुआ लेना चाहते तो हमको भी साले बनने की कोशिश करनी चाहिए। ए अल्लाह हमें भी सालेहीन में से बना दे, आमीन, ताकि हम उनकी दुआ से फ़ायदा उठा सके। साले बनने का और सालेहीन के साथ रहने का प्लान बनाइए। देखो संगत जैसा असर होता है, तो नेक लोगों के साथ रहेंगे तो नेक लोगों जैसा अपने में अमल धीरे धीरे खुद ही आ जाएगा। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर मैं गवाही देता हूँ कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। जैसा कि पीछे गुजर चुका है कि एक इमरजेंसी डॉक्टर जो कि एक अरब मुल्क में सर्विस कर रहा था, उसने बताया कि अपनी सर्विस के दौरान उसने कुछ लोगों को अपने सामने मरते हुए देखा। उनमें से सिर्फ 1 या 2 लोगों ने कलीमा पढ़ा था। तो एक बूढ़ा आदमी मौत के करीब था, तो डॉक्टर ने उसके बेटे से कहा कि बाप के सामने जाकर उसे कलीमा पढ़ने के लिए कहो। बेटे ने बार बार पढ़ा मगर बाप ने नहीं पढ़ा। बेटे ने अरबी में कहा, अब्बा जान ला इलाहा इल्लल्लाह कहिए। तो बाप ने जो कि अरब था अरबी में जवाब दिया, बेटे पढ़ना चाहता हूँ मगर नहीं, जुबान पे नहीं आ रहा, अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आमाल सही होंगे तो, क्योंकि जुबान पे कलमा लाना भी अल्लाह के हाथ में है ना। इसीलिए हमें पूरे दिन पूरे रूटीन में नेक आमाल भी करने हैं, मोमिना बन के रहना है और कलमे की कसरत से जुबान पे तर भी रहनी चाहिए। सारी चीज़ें करेंगे तब जाके कलमा नसीब होता है। हमारी कोई एक नमाज तो आखिरी नमाज होगी, पता नहीं कौन सी हो। यह नमाज के अंदर आखिरी बार कलमा शहादत का ऐलान है।
इसीलिए उसको दिल की गहराई से और पूरी तवज्जो के साथ पढ़िए कि मौत से पहले यह पढ़ने की तौफीक मिले। जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। मतलब ये निशानी है कि जिसके ज़ुबान पे कलमा होगा वो जन्नत में जाएगा। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको कलमे वाली मौत नसीब फरमाए, आमीन। कितनी बार हमने अल्लाह के बजाय नफ्स की बात मानी है, गोया नफ्स को इलाह माबूद बनाया है, नाउज़ुबिल्लाह। कितनी बार हमने शैतान की इताअत की है, यानी गोया उसकी इबादत की है। क्यों की है? ख़राब दोस्तों या चीज़ों के ख़राब इस्तेमाल से, इंटरनेट, मोबाइल का, या बेकारी या सुस्ती की वजह से। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमें वक्त और चीज़ों का सही इस्तेमाल करने की तौफीक दे, आमीन। फिर वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। ठीक है, अजान के सबक में इसका भी तशरीह गुजर चुकी है कि यहाँ पर अब्दुहु और रसूलु के अल्फाज ज़्यादा है। हम सबको और इस दुनिया की हर चीज़ को अल्लाह ने बनाया है, हम अल्लाह की मिल्कियत हैं, हम इसीलिए हमको उसका सच्चा बंदा बनकर रहना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे बेहतरीन बंदे और हमारे लिए उसवे हसना, बेहतरीन नमूना, एक आइडियल है। इसके लिए वो अल्लाह के रसूल भी है। ठीक है, रसूल मतलब रिसालत, कायदे कानून सिखाने वाले, उनको रसूल कहा जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है व कज़ालिकल जअलनाहुम उम्मतम वसतन ली तकूनु शुहदाअ अलन नास, और इसी तरह हमने तुमको एक उम्मत वसत यानी बीच की राह वाली उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो। हम सब पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक बहुत भारी और अजीमुश्शान जिम्मेदारी डाली गई है। हमको सारे लोगों पर यह शहादत देना है, गवाही देना है, यानी बताना है कि दीन क्या है। हर नमाज की तशहुद में, पाँचों अजानों में और पाँचों इकामतों में, यानी रोज़ाना तकरीबन 25 से 30 बार सुनाकर और 10 बार हमसे यह शहादत के अल्फाज दोहराकर याद दिलाया जाता है कि हमको ये काम करना है। ठीक है ना। अब सोचिए, आप नमाज में ये पढ़ते रहते हैं, 5 वक्त की नमाज में 25 से 30 बार ये पढ़ी जाती है। तो अब हमें हिंदी नहीं पता, अब हम अल्लाह से डेली वादा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि या अल्लाह सारी कौली, सारी बदनी और सारी माली इबादतें किसके लिए? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए। तो अब अपने आप को टटोलिए कि आपका पूरा दिन क्या वाकई सारी कौली, बदनी और माली इबादतें अल्लाह के लिए होती है या नहीं होती है, या अपनी नफ्स के लिए होती है, या शैतान के पीछे होती है, शैतानी हरकतों में होती है। तो वो आपको टटोलना है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि नमाज प्रॉपर 100% तब होती है जब आप उसका जो वादा कर रहे हैं अल्लाह ताला को, वो प्रॉपर होना चाहिए। हम 5 वक्त ये बोलते हैं और फिर उसको निभाते नहीं है, तो हम तो झूठे हो गए, और झूठ बोलने वाला हम में से नहीं है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। ठीक है, मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। ये अत्तहियात तो कहाँ पर हुई थी? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शब मेराज पे गए थे ना, तब जिब्रील अलैहिस्सलाम उनको बुराक जो घोड़ा था उन पर लेकर गए थे, मस्जिद अक्सा से वो रवाना हुए थे, और फिर उनको जन्नत, दोजक और सबका ब्यौरा भी कराया था। खैर डिटेल में हम इंशाल्लाह मैं आपको एक वीडियो भेजूंगी, पर आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि ये है ना, अल्लाह और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच की बात है। ये कैसे बात है मैं बताती हूँ। सिदरतुल मुंतहा तक जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर गए। फिर उसके बाद जब अल्लाह ताला का जो अर्श था वहाँ पर उनको इजाज़त नहीं थी, और इवन किसी को भी इजाज़त नहीं है वहाँ पर जाने की, पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर अकेले छोड़ दिया गया। ठीक है, फिर वहाँ पर अल्लाह ताला का दीदार करने के लिए और एकदम से अल्लाह ताला का मतलब खुशी से अल्लाह ताला को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, यह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह को। ठीक है ना, क्या कहा कि सभी कौली इबादतें, बदनी और माली इबादतें अल्लाह के लिए। फिर अल्लाह ने जवाब दिया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्लाह ने सलाम किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्या जवाब दिया कि सलाम हो आप पर ए नबी, और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हो। फिर वापस जवाब दिया अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, तो सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। ये किसने बोला? ये अल्लाह ने बोला। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो कलमा है ना, अशहदु, हम गवाही देते हैं, ये नीचे जो सुन रहे थे फरिश्ते और सारे नबी और सारे रसूल, वो सब मिलके ये गवाही दे रहे थे कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नेक बंदे और रसूल हैं। तो ये उनकी गुफ्तगू है शब मेराज के अर्श पे, अल्लाह के अर्श पे ये गुफ्तगू है, तो ये वहाँ पर नाजिल हुई थी। ठीक है, तो ये कितनी बेहतरीन ये इबादत के बारे में ये सूरत नाजिल हुई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा तशहुद का मतलब और ये सब। ठीक है, तो आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ऐसे है और ये ऐसे। और एक ये पेज है। इंशाल्लाह हम कल दुरूद इब्राहिम कवर करेंगे, क्योंकि इसके बाद दुरूद इब्राहिम ही नमाज में पढ़ी जाती है।
तो वो हम उसका तर्जुमा उसका कवर करेंगे, ठीक है। तो सूरह हुमज़ा भी हो गई और तशहुद अत्तहियातो भी हो गई है। आज एक शॉर्ट स्टोरी आपको समझाती हूँ कि कामयाबी क्या है। एक्चुअली क्या है कि जहाँ तक मैं मतलब लोगों से पूछती हूँ ना, तो कामयाबी के जवाब कई अलग अलग तरीके के मिलते हैं, क्योंकि जिसका जैसा ड्रीम होता है वो उसी को कामयाबी समझता है, ठीक है। कुछ लोग दुनिया की सक्सेस को कामयाबी समझते हैं, कुछ लोग आखिरत की सक्सेस को कामयाबी समझते हैं, कुछ लोग कुछ ओहदा मिल जाए उसको कामयाबी समझते हैं, कुछ लोग माल और दौलत को कामयाबी समझते हैं, कुछ लोग इज्जत और शोहरत को कामयाबी समझते हैं, कुछ लोग कोई एक पोस्ट मिल जाती है अच्छी, जैसे डॉक्टर की, जज की, या कोई भी एक पोस्ट दुनिया की मिल जाती है उसको कामयाबी समझते हैं, कुछ लोग अल्लाह को राज़ी करने को कामयाबी समझते हैं, कुछ लोग कब्र के अजाब से निजात पाने को और जहन्नम की आग से निजात पाने को कामयाबी समझते हैं, कुछ लोग इन दोनों से निजात पाने के बाद जन्नत में दाखिला लेने को कामयाबी समझते हैं। सबका मतलब कामयाबी का अलग अलग ब्यौरा है, मतलब उनकी सोच अलग अलग है, ठीक है। तो मैं आज आपको कामयाबी के हवाले से एक चीज़ बताती हूँ कि कामयाबी है क्या, ठीक है ना, असल कामयाबी क्या है। तो क्या है मैं बताती हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए आप माल और दौलत को कामयाबी कहते हैं, तो कारून का नाम आपने सुना होगा। कारून इतना मालदार था, इतना मालदार था कि उसने मतलब दुनिया में ही जन्नत बना दी थी, इतना मालदार था। उसकी जो चाबियां है ना, वो 70 ऊँटों पे ला दी जाती थी, मतलब उसके महल की सिर्फ चाबियां, खजाने की चाबियां, खजाने नहीं, खजानों की चाबियां, वो इतनी बड़ी बड़ी हुआ करती थी और वो 70 ऊँटों पे ला दी जाती थी। तो सोचिए उसकी दौलत की कितनी इंतहा होगी, ठीक है। तो उसको आंधी से धसा दिया गया और बर्बाद हुआ, तो वो बर्बाद हो गया, तो वो तो कामयाबी नहीं है। तो मैं आप सोचिए कि माल और दौलत कामयाबी नहीं है। अगर शोहरत की बात करें तो फ़िरौन की बात आती है। फ़िरौन 7 बर्रे आज़म का बादशाह था। 7 बर्रे आज़म किसको कहते हैं, मतलब 7 कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया हो गया, अभी जो अपन बोलते हैं ना एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इतना मतलब वो बहुत ही उसके चर्चे थे और मतलब आधे से ज़्यादा दुनिया आप समझ लो उसका वो बादशाह था, ठीक है। आज भी अमेरिका और यहूदी लोग अपने आप को न्यू फ़राइन कहते हैं, फ़िरौन के नाम से फ़राइन, मतलब उसमें काफ़ी टेक्निक्स और काफ़ी नई नई उसने इमारतें सब ईजाद करी थी, तो वो काफ़ी उसकी शोहरत थी, ठीक है। तो अगर वो कामयाब, अगर उसको अपन कामयाब कहेंगे, तो उसको आज भी म्यूज़ियम में एक लाश के रूप में देखा जा सकता है। यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, रोज़ाना उसकी बॉडी पे गोश्त चढ़ता है और चूहे डाले जाते हैं और गोश्त नोचते हैं, खाते हैं, और फिर वापस उसको दोबारा फिर दूसरे दिन गोश्त चढ़ता है और फिर चूहे डाले जाते हैं। तो उसको उसको जहन्नम में तो अजाब मिलेगा ही मिलेगा क़यामत के बाद, पर उसको दुनिया में भी इतना ख़तरनाक अजाब दिया और लोगों को इबरत हासिल करने के लिए दिया है कि जो इतने 7 कॉन्टिनेंट्स में जो इतना बादशाह रहा करता था, एक मर्तबा था उसका, पर उसका क्या गुनाह था कि वो अना रब्बू का कहता था, मतलब मैं रब हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। वो अपने आप को, क्योंकि अल्लाह जब नेमतें देता है ना, तो इंसान घमंड पे आ जाता है, अपनी अना में आ जाता है, बस आई एम समथिंग, और लोगों को हकीर समझने लग जाता है। तो फ़िरौन का भी यही हाल था, और वो तो नाउज़ुबिल्लाह अपने आप को अल्लाह ही कहता था कि मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे पास ही सारी चीज़ें हैं, सब मतलब सारी आराइश और सारी ताकत कुव्वत सब मेरे पास है। तो वो अपने आप को अना रब्बू का कहता था, तो उसको अल्लाह ताला ने ये अजाब दिया, ठीक है। और अगर कोई ओहदे को, डेजिग्नेशन को अपनी कामयाबी समझता है, तो खैसर और खुसरा जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये नाम था, मतलब रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर को उमर रज़ियल्लाहु ताला ने बिल्कुल रौन दिया था, बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। तो कोई भी कितना भी बड़ा ओहदा हो या कितनी बड़ी डेजिग्नेशन हो, तो वो एम्पायर को शिकस्त दे दी थी हमारे साहबाओं ने, ठीक है। तो ये भी कोई कामयाबी नहीं है। तो फिर असल कामयाबी है क्या। असल कामयाबी ये है कि अजाबों से बचकर, चाहे वो दुनिया का अजाब हो या कब्र का या आखिरत में जहन्नम की आग में जलने का, सबसे बचकर जन्नत में इज्जत के साथ दाखिल होना और वहाँ हमेशा हमेशा के लिए रहना, ये है असल कामयाबी, ठीक है। तो वो असल कामयाबी हमें कब मिलेगी, जब हम असल में मोमिना बनेंगे, मुस्लिमा से मोमिना बनेंगे, तब इंशाअल्लाह हमें असल कामयाबी मिलेगी। क्यों, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी किताब में, कलामुल्लाह में, कुरान शरीफ में बार बार ये कहता है कि अगर जो ईमान लाए, मतलब मोमिन के लिए कहा है ना ये लक़ब, जो ईमान लाए, ईमान लाने वाले मोमिन है, ठीक है ना।
तो जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम किए और जिन्होंने अल्लाह की राह में खर्च किया अपने आप को, जो हमने अभी तशहुद में पढ़ा कि अपने माल को खर्च करें, अपनी ज़ुबान को खर्च करें, अपने बदन को खर्च करें, आप जैसे चाहे उसको खर्च करें, क्योंकि ये सब अल्लाह की देन है। तो अल्लाह की देन है तो अल्लाह के लिए ही खर्च करनी ज़रूरी है, ठीक है। तो और अपनी अल्लाह की जो मखलूक है, मतलब हमारे इर्द गिर्द जो भी बंदे हैं, हमारे परिवार वाले या पड़ोसी या रिश्तेदार या और भी बाहर के लोग हैं, उन लोगों के ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें, सोचें, नफ़ा बख्श इल्म दें, नफ़ा बख्श कोई मतलब किसी को ज़रूरत हो तो उसकी ज़रूरत पूरी करें, कुल मिला के सबका ख्याल रखें, तो फिर अल्लाह आपका भी ख्याल रखेगा, ठीक है। तो आज का हम बयान ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा और आज से आप वादा करें अपने आप से, बुरा मत मानिएगा, पर औरतों में ज़्यादा ये सिफत पाई जाती है चुगली और गिबत की, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप लोग अपनी ज़ुबान को ज़्यादा से ज़्यादा गिबत, चुगली और इन लोगों से बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करें, ठीक है। फालतू बात करें ही नहीं, काम की बात करें और उसके बाद उसको जिक्र में तल्लीन कर दिए, तर कर दीजिए, तो इंशाल्लाह मरने के बाद कलमा भी नसीब होगा और इंशाल्लाह हमारी दुनिया में भी सुकून होगा और हमारी आखिरत में भी सुकून होगा इंशाल्लाह। तो इस बयान में मैं अब ख़त्म करते हैं हम इसको इंशाल्लाह। तो इस बयान में कुछ भी दीन की अच्छी बात अल्लाह की तरफ से और बुरी या गलत बात जो गलती से अनजाने में मुझसे हो गई है, जो मुझे पता भी ना चला हो, वो मेरी तरफ से है और उसके लिए मैं अल्लाह से और आप लोगों से माफ़ी की तलबगार हूँ। मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ। अल्लाह मेरी कोशिश से आपको सही नफ़ा बख्श इल्म पहुँचाए और आपकी ज़िंदगी और आखिरत में सुकून और फ़ायदा पहुँचाए, बस यही तमन्ना रखती हूँ। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतम व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।